राधे राधे। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं, जब जीवन में पापों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि हर मार्ग बंद सा दिखाई देने लगता है, तब सनातन धर्म में एक ऐसा दिव्य उपाय बताया गया है जो मनुष्य को अंधकार से निकालकर सीधा भगवान के प्रकाश तक पहुंचा देता है। हर वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी, यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि ईश्वर की करुणा का वह द्वार है जो सच्चे भक्त के लिए हर पाप को समाप्त करने की शक्ति रखता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसके हजारों जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय भक्ति का वरदान प्राप्त होता है। यही भक्ति उसे अंततः भगवान विष्णु के श्री चरणों तक पहुंचा देती है और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देती है। सनातन परंपरा में व्रत कथा सुनना और सुनाना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। जब कोई भक्त व्रत रखकर श्रद्धा से कथा का श्रवण करता है तो उसका मन पवित्र होता है, विचार निर्मल होते हैं और ईश्वर के प्रति उसका विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। कथा के बिना व्रत अधूरा माना गया है, क्योंकि कथा ही वह माध्यम है जिससे हमें उस व्रत की महिमा, उसका रहस्य और उसका फल समझ में आता है। इसीलिए इस पावन अपरा एकादशी के अवसर पर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य मार्ग है जो हमें धर्म, भक्ति और मोक्ष की ओर ले जाता है। तो आइए मन को शांत करके भगवान का स्मरण करते हुए और सच्चे भाव के साथ इस पवित्र अपरा एकादशी व्रत कथा का आरंभ करते। ये नैमिषारण्य क्षेत्र की बात है। श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर विराजमान थे और उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथाओं के रसिक, उसके रस आस्वादन में अत्यंत कुशल ऐसे शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे और कौन कौन से कार्य किए। यह सुनकर सूत गोस्वामी ने कहा, हे शौनक आदि ब्रह्मर्षियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर इत्यादि पांडवगण स्वर्ग आरोहण के लिए हिमालय पर चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां जाकर वे वज्रनाभ से मिलकर आए। जब वज्रनाभ को इस बात का समाचार मिला कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित महाराज मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी आवभगत की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन सदैव आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमा रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया और उसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को नमस्कार किया। श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। जब वे आराम से बैठ गए तब उन्होंने वज्रनाभ से कहा, हे वज्रनाभ, आपके पिता और पितामहों ने मेरे पिता और पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है, मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। यह सुनकर वज्रनाभ ने कहा, हे महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूं। मुझे चिंता है तो मात्र एक बात की, और वो सच में बहुत बड़ी चिंता है। कृपया आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। वह चिंता यह है कि हालांकि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूं, लेकिन फिर भी मैं यहां निर्जन वन में रहता हूं। मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है कि यहां की प्रजा कहां चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा वहां पर रहे।
जब वज्रनाभ ने परीक्षित से यह बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह दूर करने के लिए ऋषि शांडिल्य को बुलाया। ऋषि शांडिल्य और कोई नहीं, अपितु वही पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित महाराज का संदेश मिलते ही महर्षि शांडिल्य वहां आ पहुंचे। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। उनको सांत्वना देते हुए ऋषि शांडिल्य ने कहा, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं आप लोगों से ब्रज भूमि का एक रहस्य बताता हूं, तुम उसे ध्यान से सुनना। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति और व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सत्व, रज, तम, इन तीन गुणों से अतीत जो परम ब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। वह सदा आनंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। इस पर ब्रह्म स्वरूप ब्रज धाम में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है, व्याप्त काम है। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं, जैसे कि गाय, ग्वाल बाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार इत्यादि, वे सब के सब यहां नित्य प्राप्त हैं और इसी से श्री कृष्ण को आप्तकाम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्यमय लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहारिक। वास्तविक लीला स्वयं संवेद्य है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं, और जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यावहारिक लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यावहारिक लीला नहीं हो सकती, लेकिन व्यावहारिक लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो यह व्यावहारिक ही लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है, यही वह वर भूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्यमय लीला गुप्त रूप से सदैव चलती रहती है। वे कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर दिखने लगती हैं। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहां एकत्रित होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुआ था, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्यमय लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें। और इस प्रकार जब भगवान अवतार धारण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्धान हो चुके हैं, और इससे यह निश्चय होता है कि यहां पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे। ऐसा मानने में तनिक भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी भी वियोग नहीं होता। दूसरे वे लोग हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनके अंतरंग लीला में अपना प्रवेश पाना चाहते हैं। और तीसरी श्रेणी में देवता आदि आते हैं। इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे उन्हें भगवान ने ब्रज भूमि से हटाकर पहले ही द्वारिका पहुंचा दिया था। फिर जब ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंश का संहार करने के लिए सांब के पेड़ से मूसल प्रकट हुआ और उस मूसल के चूर्ण से प्रभास क्षेत्र में एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई, उस समय परस्पर कलह होने पर सभी यदुवंशी उन एरकाओं से एक दूसरे को मारकर मर गए। और इस प्रकार भगवान ने उस मूसल के मार्ग से यदुकुल में उत्पन्न हुए देवताओं को स्वर्ग में भेजकर पुनः अपने पद पर स्थापित कर दिया, और जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए
अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहां गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदैव ही रहते हैं, लेकिन जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं होते, ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यावहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला के दर्शन पाने के अधिकारी नहीं है। इसलिए यहां आने वालों को सब और निर्जन वन और सुनसान दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को नहीं देख सकते। इसलिए हे वज्रनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहां बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहां जैसी लीला की है उसके अनुसार मथुरा, महावन, गोकुल, नंदीग्राम और वृषभानुपुर, बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए और उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, कंदरा, सरोवर और कुंड तथा कुंज, वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, इसके कण कण में भगवान श्री कृष्ण रम रहे हैं। अतः तुम्हें हर प्रकार से प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूं, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। वज्रनाभ, एक और बड़े महत्व की बात मैं तुम्हें सुनाता हूं। इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी भी मिल जाएंगे और फिर तो अपनी माताओं के साथ तुम उन्हीं से इस भूमि का और भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर शांडिल्य उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट आए और उनकी बातें सुनकर महाराज परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि के निर्देशानुसार कार्य करना आरंभ कर दिया। तो ये थी अपरा एकादशी के उपलक्ष्य में हमने सुनी मथुरा मंडल और ब्रजभूमि के महात्म्य का दर्शन कराती हुई सुंदर पौराणिक कथा। और हां, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहां आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। आइए अब हम इसी अपरा एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका महात्म्य क्या है और किस प्रकार उसका पालन करने से संपूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है? युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। यह एकादशी मनुष्य के हर प्रकार के संचित पाप कर्मों का नाश कर देती है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है वह अत्यंत जघन्य पाप कर्मों जैसे कि ब्रह्म हत्या, परस्त्री संग, धन के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरुद्रोह इत्यादि से भी मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, इस एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को कार्तिक मास में पुष्कर स्नान, काशी में महाशिवरात्रि का पालन, माघ मास में प्रयाग तीर्थ का स्नान, गया में पिंडदान, स्वर्ण का दान, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन इत्यादि पुण्य कर्मों से जो फल प्राप्त होता है वह सारा पुण्य फल इस अपरा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से मिल जाता है। यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को काट डालता है, अथवा यूं कहो कि हिरण रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, जो व्यक्ति अपरा एकादशी की कथा का श्रवण या पठन भी करता है वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और ऐसा ही हुआ था एक बार एक राजा के साथ। उनका नाम था राजा महिध्वज।
राजा महिध्वज एक महान और पराक्रमी राजा थे। सुंदर नदी के किनारे उनका सुंदर, सुखी और समृद्ध राज्य बसा हुआ था। चारों ओर हरियाली और खुशहाली थी, शांति थी। सभी लोग संतुष्ट हुआ करते थे। लेकिन यह खुशहाली और समृद्धि अब बस कुछ ही दिनों में जाने वाली थी, और उसका कारण था एक अनहोनी घटना जो घटित होने जा रही थी। वह रात्रि का समय था। सभी के घरों में दीपक बुझ चुके थे, सभी निद्राधीन हो चुके थे। लेकिन धर्म की ध्वजा लहराने वाले उस राज्य में आज अधर्म का आचरण होने जा रहा था। वैसे तो कुछ समय बाद फिर से सूरज उगने वाला था, लेकिन शायद नगरवासियों के भाग्य का सूरज अब हमेशा हमेशा के लिए डूबने जा रहा था, क्योंकि उनके महान, पराक्रमी, उदार, धर्मात्मा और सशक्त राजा के जीवन पर मृत्यु के बादल मंडरा रहे थे। राजा महिध्वज अत्यंत प्रतापी, धर्मयुक्त और आदर्श राजा थे। उनके राज्य में कभी धर्म की हानि नहीं हुई थी और न ही किसी निर्दोष की हत्या की गई थी। लेकिन कहते ना कि जिसे बाहर वाले पराजित नहीं कर सकते, उसे घर वाले ही मार देते हैं। और इस कथा में मुख्य खलनायक योजना, उसके कानों में राजा महिध्वज की लोकप्रियता के शब्द गूंज रहे थे। उनकी जय जयकार वह सुन रहा था और वह उसे शांति से सोने नहीं दे रहे थे। ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान इत्यादि सब उस पर पूर्ण रूप से हावी हो चुके थे। आखिरकार वह उठा। उस अंधेरी रात में अंधकार से भी ज्यादा काला कृत्य करने के लिए उसके कदम राजा महिध्वज के कक्ष की ओर बढ़ने लगे। न तो उसे किसी सिपाही ने रोका, न ही उसकी अंतरात्मा की आवाज ने। आखिर उसने अपने बड़े भाई राजा महिध्वज के कक्ष में जाकर तलवार के निर्दय प्रहार से सोते हुए अपने भाई की हत्या कर दी। और इतना करके भी उसे शांति नहीं मिली, तो उसने राजा महिध्वज के शव को राज्य से बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर गाड़ दिया। अब देखिए, राजा महिध्वज का इसमें कोई दोष नहीं था, फिर भी इस प्रकार अकाल मृत्यु होने के कारण उन्हें अच्छी गति नहीं मिली और वे प्रेत योनि पाकर उसी पेड़ पर निवास करने लगे। काल का प्रवाह थोड़ा सा बीता और ईश्वर इच्छा से राजा महिध्वज के पुण्य के उदय से एक दिन ऐसा हुआ कि महान ऋषि धौम्य उस राज्य में उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से देखा कि इतने महान राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत योनि पाकर इस पेड़ पर रह रही थी। उदारमना दृश्य धौम्य ने इस प्रेत योनि में रहने वाले राजा महिध्वज को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का ज्ञान दिया। देखिए, सत्पुरुषों की उदारता की कोई सीमा नहीं होती। उनकी करुणा का सागर सबके लिए समान होता है। ऋषि धौम्य ने भी राजा को इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और इस व्रत के पालन से उन्हें जो पुण्य फल प्राप्त हुआ वो उन्होंने राजा महिध्वज को प्रदान कर दिया। उसी पुण्य फल के परिणाम स्वरूप राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जीशी को प्रणाम किया और आध्यात्मिक लोक की ओर प्रस्थान कर गए। तो ये थी आने वाली अपरा एकादशी के उपलक्ष्य में एक सुंदर पौराणिक कथा।